इसको देखो ध्यान से, ये और ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बहुत आलस वाला काम था। ये भी सेम है, ये भी सेम है, हल्का फुल्का रोटेट किया हुआ है, सेम है, बहुत आलस वाला काम है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आदिपुरुष मूवी के टीजर का वीएफएक्स ब्रेकडाउन करने वाले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में इसी टॉपिक की वजह से ठीक ठाक से व्यूज आए थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि मैं एक मोशन डिजाइनर हूं, साथ ही ग्राफिक डिजाइनर और वीएफएक्स आर्टिस्ट भी हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीजर की शुरुआत होती है ओपनिंग शॉट से, जिसमें कुछ पंछी उड़कर जा रहे हैं। इन्हें देखते ही पता चल जाता है कि इस टीजर के अंदर किस तरह का वीएफएक्स होगा। अगर मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ सीन को तो आप देख पाएंगे कि ये सारे के सारे जो पंछी हैं वो एक ही पंछी को रिपीट किया गया है। इसमें अगली जो वीएफएक्स की मिस्टेक है वो है कैमरा डिस्टॉर्शन। इन्होंने इसमें कैमरा डिस्टॉर्शन ऐड नहीं किया। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये पहाड़ जो है इसमें हल्का सा कैमरा डिस्टॉर्शन है। हमारा कैमरा लेंस नॉर्मली थोड़ा राउंड होता है, तो उसकी वजह से एजेस वाले जो शॉट हैं वो ठीक से नहीं आ पाते, उनमें हल्का सा डिस्टॉर्शन आ जाता है। सेम टू सेम इस वाले सीन के साथ भी हुआ है। ये एक रियल शॉट हो सकता है जिसमें कंपोजिशन की गई हो, अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे डाले गए हो, इसलिए आपको एजेस में यहाँ पे कैमरा डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन सेम ये जो डिस्टॉर्शन है इन पंछियों से मिसिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें बाद में डाला गया है और डिस्टॉर्शन मैच करना भूल गए, जो कि बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है। दूसरा, इसमें बिल्कुल भी मोशन ब्लर का यूज नहीं किया गया है। मोशन ब्लर से मूवमेंट थोड़ी सी नॉर्मल लगती है, थोड़ी नेचुरल लगती है, तो उससे फिर गैस कर पाना थोड़ा मुश्किल है ये एक सीजीआई शॉट है या फिर रियल शूट है। अगला जो शॉट आता है उसमें हमारे जो मेन एक्टर हैं वो पानी के अंदर है। ये शॉट दिखने में थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसमें लाइट मैच नहीं हो पा रही है। अगर मैं हल्का सा स्लो करके दिखाता हूँ, बैक की तरफ आप देख पा रहे हैं कि चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं पानी के साथ। इनके बाल मूव कर रहे हैं, ये जो जनेऊ है ये भी मूव कर रहा है, और फ्रंट में थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट है यहाँ पे जो पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आती है। साथ ही ये कपड़ा भी इनका मूव कर रहा है। लेकिन इस सीन में सबसे बड़ी गलती ये है कि इसको ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया। ये पानी के अंदर का शॉट था जो कि मुश्किल से 15 सेकंड के आसपास का होगा। फिल्म मेकर इसको एक्चुअल में पानी के अंदर शूट कर सकते थे, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। काफी सारी मूवीज में ऐसे सीन लिए गए जिसमें पानी के अंदर शूट किया गया। अगर मैं हल्का सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो रिफ्लेक्शन डालने की कोशिश की गई है इनकी बॉडी पे, उसमें ट्रैकिंग ठीक से मैच नहीं हो पा रही है। ये जो रिफ्लेक्शन है ये यहाँ वहां जाती है, हल्का हल्का मूव करती रहती है। अगला जो शॉट है ये पानी के बाहर का शॉट है। इसमें दिक्कत ये है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक स्टिल इमेज है। ये अलग अलग इमेज को जोड़ के बनाया गया है। इसमें ये पहाड़ थे और पीछे ये बादल था, उस वजह से इसमें लाइट मैच नहीं हो पाती है। इस इमेज में सन की जो पोजीशन है वो इस तरफ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरफ से भी लाइट आ रही है और पीछे की तरफ से भी लाइट आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसे शूट किया जाता है तो वहाँ पे लाइट अपने हिसाब से एडजस्ट की जाती है। नॉर्मली जो 3 पॉइंट लाइट है वो यूज की जाती है। आप देख भी सकते हैं इसमें 3 पॉइंट लाइट है। एक लाइट हमारी ये रही मेन लाइट जो कि इस तरफ से पड़ रही है, दूसरी लाइट यहाँ पर है पीछे की तरफ कहीं पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फिल का काम कर रहा है, और तीसरी लाइट है जो कि पीछे एजेस पे है। इस तरह के शॉट लेने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग पहले की जाती है कि हमारा सन कहाँ पे होगा, हमारी लाइट कहाँ से पड़ रही होगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे लाइट डालनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें लाइट मैच नहीं हो पा रही है तो हमारी आंखें अपने आप ही देख के इसको बता पाती हैं कि ये रियल नहीं है। दूसरी गलती जो इस शॉट में है उसमें है कि इन क्रीचर के अंदर मोशन ब्लर ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारा क्रीचर है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लाइटिंग ही इस तरह से यूज की गई है। इसमें थोड़ी सी फोग डाल सकते थे क्योंकि ये बाहर का शॉट है, हल्का फुल्का इसमें फोग हो सकती थी, थोड़ा इन्वायरमेंट इफेक्ट डाल सकते थे। और तीसरा है इसमें मोशन ब्लर और कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। अब क्योंकि हमारे ये वाला ऑब्जेक्ट कैमरे के बिल्कुल पास है तो टेक्निकली पीछे का बैकग्राउंड हमारा हल्का फुल्का ब्लर होना चाहिए था। अगर लाइट और ब्लर ठीक से मैच करते तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप दिखने लग जाते। अगले शॉट के साथ सेम टू सेम यही दिक्कत है। फर्स्ट टाइम पे बहुत ही मुश्किल है कि आप हमारे एक्टर को यहाँ पे देख पाए क्योंकि पूरा का पूरा सीन इतना भीड़ वाला है जिसमें कैरेक्टर को देखना थोड़ा मुश्किल है। इसमें हल्का सा मोशन ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड यूज की जा सकती थी जिससे सीन में थोड़ी सी डेप्थ आ जाती, कौन सा क्रीचर पास है कौन सा क्रीचर दूर है। पीछे बैकग्राउंड में तो यूज किया गया लेकिन फ्रंट में यूज नहीं किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर है वो फोकस में है और ये जो राक्षस टाइप का है ये फोकस में है, जो कि गलत है। कैमरा फोकस इस तरह से काम नहीं करता, वो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस को फोकस में रखता है। इसमें देख के लग रहा है कि ये एक्टर और क्रीचर दोनों एक ही प्लेन पे हैं, एक ही जगह पे हैं, इसलिए दोनों फोकस में है, बाकी सब आउट ऑफ फोकस है। उसके बाद यहाँ पे सीन आता है जिसमें ये क्रीचर, मुझे लगता है इन्होंने ये 3D मॉडल खुद से बनाया भी नहीं है, शायद परचेज किया होगा। शायद मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना। बाकी ये दिखने में काफी अच्छा है, डिजाइन काफी अच्छे से किया गया है, बस क्वालिटी थोड़ी सी कम है। इसके बाद अगला जो शॉट आता है इसमें वही लाइट का इशू है, बैकग्राउंड में डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। इन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में पीछे एक एनिमेटेड बैकग्राउंड ना यूज करके स्टिल इमेज यूज की है जिसमें वही स्काई चेंज किया हुआ है, आसमान चेंज किया हुआ है और लाइट बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही है। इसमें वही सेम सॉफ्ट लाइट यूज की गई है जो कि बिल्कुल ही अलग है। अगला जो सीन आता है
जिसमें सैफ अली खान है जो कि हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये थोड़ा सा अच्छा शॉट है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट और सीजीआई का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। ये ग्रीन स्क्रीन है, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि एजेस इतनी अच्छी नहीं की इन्होंने, लेकिन बालों के ऊपर जो बर्फ है, कपड़ों के ऊपर जो बर्फ है, हाथ के ऊपर जो बर्फ है, वो इस सीन से मैच कर पा रही है। काफी हद तक ये इस टीजर का सबसे अच्छा शॉट माना जाएगा क्योंकि ये मैच कर रहा है। हल्का सा डेप्थ ऑफ फील्ड यूज कर सकते थे पर ठीक है, दूसरों से तो काफी सही है। इस वाले सीन के साथ भी सेम वही दिक्कत है, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड यूज नहीं की गई है और इन्हें हल्का फुल्का मोशन ब्लर भी यूज करना चाहिए था। लाइट एक भी शॉट में मैच नहीं कर रही है इनकी। अगला शॉट आता है ये रावण का, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अट्रैक्टिव शॉट है। बस वही लाइट का थोड़ा इशू है, किंग थोड़ी गलत है, मटेरियल थोड़ी लो क्वालिटी है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस शॉट की लगी है उसमें जो ओपनिंग है, जब इसमें सर आने शुरू करते हैं तो उस टाइम पे ये हवा वाला इफेक्ट है जो कि दुपट्टे में भी दिख रहा है, दुपट्टा बोलते हैं या कपड़ा बोलते हैं जो भी है, उसमें भी नजर आ रहा है। ये प्रैक्टिकल इफेक्ट की निशानी है। ये सीन थोड़ा बोरिंग हो सकता था लेकिन इस कपड़े ने इसमें थोड़ी जान डाल दिया। एक बात जो मुझे यहाँ पे अजीब लगी उसमें ये है कि यहाँ पे सीजीआई फेस यूज किए गए हैं जबकि ये रियल में सर को शूट कर सकते थे। और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो फेस की प्लेसमेंट भी थोड़ी समझ नहीं आती है, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है। ये फेस रियल फेस के मुकाबले थोड़ा सा बाहर की तरफ है। आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा उड़ता हुआ दिखाई देता है कि ये इस फेस के ऊपर उड़ रहा हूँ। अगली चीज जो उसमें ओपनिंग के लिए ट्रांजिशन यूज की गई है, ये लाइट वाला इफेक्ट, ये इन्वायरमेंट के साथ थोड़ी सी इंटरेक्ट कर सकती थी, मतलब इनके शरीर पे थोड़ी लाइट दिख सकती थी जिससे ये हल्का सा रियल लग सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये स्मोक भी है, थोड़ी लो क्वालिटी का यूज किया है इन्होंने, शायद स्टॉक फुटेज यूज की है, खुद से बनाया नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये मुझे काफी अच्छा शॉट लगा। एक और गलती यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मास्किंग की थोड़ी सी दिक्कत है। अगला जो सीन है इसमें लाइट का इशू है। लाइट पीछे की तरफ काफी हार्ड है लेकिन इनके शरीर पे काफी सॉफ्ट पड़ रही है। ये सब कुछ इंडोर शूट की वजह से हुआ है। इन्होंने सॉफ्ट लाइट यूज की है जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही है। प्लानिंग के साथ अगर करते तो ये शॉट बहुत अच्छा लग सकता था क्योंकि इसमें कलर वगैरह मुझे काफी सही लगे, थोड़ा सनसेट वाला फील है, कैमरा मूवमेंट काफी नेचुरल है, काफी रियल लग रही है। दूसरा, इनकी जो शेडो है, शेडो ठीक नहीं आ पा रही है। पत्थर पे अलग अलग जो डेप्थ है, कुछ पत्थर ऊपर है, कुछ पत्थर नीचे है, उसके हिसाब से शेडो होनी चाहिए थी, जबकि एक सरफेस पे पड़ रही है, बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे शेडो दिखाई दे रही है। अगले सीन में यहाँ पे जो गोरिल्ला का रनिंग वाला सीन है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा। इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया है आइडिया वो मुझे काफी अच्छा लगा। ये टीम की तरह भाग के आ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों की मूवमेंट अलग है। पहले मुझे लगा था कि इन दोनों को सेम जो वानर सेना के गोरिल्ला है उन्हें रिपीट किया हुआ है, लेकिन इनकी मूवमेंट अलग है। यहाँ पे ड्रेस भी हल्की फुल्की अलग है लेकिन जो इनकी जो हैंड मूवमेंट है वो भी अलग है। उसके बाद सामने जो ये रावण की सेना आती है, पता नहीं रावण की सेना है या किसकी सेना है, इसमें बहुत ज्यादा कमी है। पूरा गेम का सीन लगता है पुराने जमाने की गेम है, क्वालिटी काफी कम है। दूसरा, मोशन ब्लर का यूज नहीं किया गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे इस सीन के दौरान कि कुछ ये जो राक्षस हैं वो उल्टे सीधे भाग रहे हैं। ये पीछे की तरफ देखिए, भाई साहब यहाँ पे भाग के आ रहे हैं, ये शायद टकरा जाएंगे। इधर से भी टेढ़े मेढ़े होके भाग रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। हो सकता है कि ये आगे से यू लेके आए। अगली जो चीज मुझे यहाँ पे अजीब लगी वो ये था कि ये बहुत ही कम लोग हैं, मुश्किल से 15-20 लोग होंगे जो कि उनका सामना करने वाले हैं। अगर ये इसी शॉट का पार्ट है तो इसमें आप देख पा रहे होंगे काफी सारे वानर है, काफी सारी टीम है, काफी सारे लोग हैं, जानवर हैं। इसमें बस कुछ ही लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जीत जाएंगे। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें जो राक्षस है किसी किसी के हाथ है, किसी किसी के हाथ की जगह अस्त्र दिए गए हैं, अस्त्र हथियार दिए गए हैं। ये तलवार अजीब सा हथियार, इसके साथ भी ऐसा है, इनके हाथ है यहाँ पे ऐसा ऐसा है, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे देख के। शायद कोई इनकी कहानी होगी जिसकी वजह से इसका हाथ वाथ कट गया होगा, फिर इसकी जगह इस चीज को फिट किया गया। गलती ये है कि सीधा मांस में ही फिट कर दिया, काफी दर्द भरा होगा। इसको यहाँ पे मेटल डाल के कुछ करना चाहिए था। उसके बाद सीन आता है जंप करने का। इसमें कलर करेक्शन मुझे काफी सही लगा। बस वही है, मॉडल थोड़े लो क्वालिटी के हैं, मटेरियल अच्छे यूज नहीं किए, फेस बिल्कुल नकली है, बहुत ज्यादा नकली है। सीजीआई करना था तो मतलब इतना क्लोजअप में नहीं दिखाना चाहिए था। अगर इतना क्लोजअप दिखा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए था। बाकी तो ठीक है, देख के लगता है कि क्रिएटिविटी के हिसाब से इस मूवी को नहीं बनाया गया। बहुत ही कम बैकग्राउंड है, वही सेम चीज हम बार बार देख पा रहे हैं। यही सेम बैकग्राउंड हमने पीछे भी देखा था, तो बार बार वही चीजें दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बिना किसी आइडिया के साथ इस मूवी को लॉन्च करने की सोची गई है। उसके बाद ये सीन आता है जिसमें ये शायद समुद्र का शॉट है, जहाँ पे हमारे एक्टर हैं वो ऊपर की तरफ तीर चला रहे हैं। अगर इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे तो ये पानी है यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है हमारे कैरेक्टर के साथ, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। पता नहीं क्यों, ये तो हम रियल में शूट कर सकते थे। पानी बिल्कुल भी देखना किस तरह से जा रहा है। ये एक अलग बैकग्राउंड है, ये यहाँ पे डाला गया है। बहुत बच्चों वाला काम किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीएफएक्स टीम ने काम नहीं किया, शायद जो फिल्म मेकर है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने
इन्होंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा। ये सब चीजें अगर ये प्रैक्टिकल करते तो ज्यादा सही रहता। ये पानी इंटरेक्ट होता बॉडी के साथ तो ये ज्यादा अच्छा लगता। दूसरा लाइट, हर एक सीन में लाइट की गलती है। आप कोई भी सीन उठा के देख लो, सब में लाइट का इशू है। उसके बाद सीन आता है जिसमें ये तीर चलाते हैं, बहुत सारी एनर्जी इसमें से निकलती है। एनर्जी काफी सही थी, लेकिन इस एनर्जी को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए था कपड़ों के साथ, एक्टर के साथ, लेकिन लाइट बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस चीज का। ये देखिए, मैं स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एनर्जी है काफी स्पीड से निकल रही है। इसको देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हवा रिलीज कर रही है, नॉर्मली ये करती ही है, लेकिन ना तो ये दुपट्टा उड़ रहा है, ना बाल उड़ रहा है, ना लाइट बॉडी पे कुछ इफेक्ट डाल रही है। मेरा मतलब लाइट कुछ बॉडी पार्ट पे पड़ती तो वहां पे लाइट दिखती, जैसे हाथ पे लाइट दिखनी चाहिए थी, सीन थोड़ा ब्राइट होना चाहिए था, एक्टर को थोड़ा सा और ब्राइट होना चाहिए था, पर ये कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि इसको बाद में इंप्लीमेंट किया गया है। एक्टर को बोला गया है कि भैया आपको ऐसे करना है, धनुष लेके ऊपर की तरफ कर देना, हम बाद में अपना देख लेंगे। पर इस तरह से काम नहीं होता है। प्लानिंग की जाती है, लाइट उसी तरह से डाली जाती है ताकि बाद में वो थोड़ी रियल लगे। अगर आप रियल एलिमेंट के साथ शूट करोगे तो वीएफएक्स भी आपका रियल लगेगा। अगर आप सारी चीजें वीएफएक्स के ऊपर छोड़ दोगे तो बहुत मुश्किल काम है उसको रियल दिखाना। बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि ये करते ऐसा। अगले शॉट में हमारी एक्ट्रेस की एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री जब करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये झूले से जब उतर रही हैं उस टाइम पे आराम से बैठी हुई हैं और ये हवा में चलने का सीन आ गया। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, मतलब ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, कैसे कोई झूले से उतर के चलने लग सकता है। अगर ये हवा में चल सकता है, अगर ये पावर है तो अलग बात है, बाकी तो ये बहुत बुरा था। दूसरा, इस सीन में ये जो पेड़ पीछे यूज किया गया है, ये एक पीएनजी इमेज यूज की है। ये एक इमेज है, आप देख पा रहे कि जरा सी भी इसमें डेप्थ नहीं है। हल्का फुल्का अगर कैमरा मूव कर रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट होनी चाहिए थी, डेप्थ इसमें दिखनी चाहिए थी, पर कोई डेप्थ नहीं दिख रही है। सेम टू सेम चीज हो रही है इस ऊपर वाले पेड़ के ऊपर, इसका भी कुछ पता नहीं हिल रहा है। देख के लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चल रही, लेकिन ये दुपट्टा फिर भी उड़ रहा है। अगर दुपट्टा उड़ रहा होता तो इन सब चीजों को भी मूव करना होता। थोड़ा सा रियल कर देता एनिमेशन तो इतना बुरा नहीं लगता, पर सिर्फ दुपट्टे पे इतना फोकस किया, बाकी पेड़ को ऐसे छोड़ दिया, फूलों को ऐसे छोड़ दिया, ये सब चीज़ें ऐसी छोड़ दी। ये सब जल्दबाजी का काम है। अगर थोड़ा सा रुक के इसको लॉन्च कर देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाता। अगला जो सीन है उसमें जो पानी के जो क्रीचर है वो काफ़ी सही है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस यही है, यहाँ पे ये एक्टर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद एंट्री होती है हनुमान जी की। ये मुझे काफ़ी अच्छा शॉट लगा, मतलब काफ़ी एनर्जी वाला शॉट है। सुपरसोनिक बूम यहाँ पे देखने को मिलता है, मोशन ब्लर भी यहाँ पे ठीक ठाक है। शॉट को देख के लगता है कि इसमें काफ़ी स्पीड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक साइड से एंगल डाल दिया हो एक फोटो खींच के पीएनजी डाल के, बल्कि ये पूरा का पूरा कैमरा वर्क है। यहाँ से कैमरा आता है और पीछे की तरफ मूव कर जाता है। ये देखिए पूरा 3D का शॉट है, शायद ये रियल शूट किया गया हो। लेकिन इसके बाद जो शॉट आता है वो थोड़ा गंदा है। ये देखिए, अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये उड़ने वाला शॉट है, उसी शॉट का कंटिन्यू शॉट है जहाँ पे ये उड़ रहे हैं, उसके बाद ये सेम सीन आता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे बुरी लगी वो मेकअप है। ये मुंह फुला के उड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद इन्हें पता चल गया होगा कि इस तरह का शॉट इनका आने वाला है, इसलिए इन्होंने मुंह फुला लिया। और अगली चीज जो मुझे लगी, ये अगर उड़ने वाला शॉट है तो उसमें माला आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की तरफ लटक रही है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए नहीं था। ये अगर उड़ रहे हैं उसी स्पीड से अगर उड़ रहे हैं तो इसको भी पीछे की तरफ रहना चाहिए था। ये नीचे की तरफ तब आएगी जब ये एक जगह पे स्टिल होंगे। बाल मूव कर रहे हैं लेकिन ये माला मूव नहीं कर रही है। या तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड काफी स्लो हो गई हो और ये सिर्फ फ्लोट कर रहे हो, उड़ ना रहे हो, सिर्फ फ्लोट कर रहे हो। इसके बाद अगला जो सीन आता है ये तो पूरा का पूरा कार्टून है। इसका बैकग्राउंड है काफी ठीक लगा, काफी पुराना टाइप का है, लेकिन वही है, कार्टून वाला फील है। लाइट इसमें मैच कर रही है। अगर इस मूवी को ये रियल शूट ना करके 3D मूवी करते तो मुझे लगता है थोड़ी अच्छी मूवी लगती, पर इन्होंने किया है कि 3D सीन भी इम्प्लीमेंट कर दिए, रियल शॉट भी इम्प्लीमेंट कर दिए, मैच किसी को नहीं किया। तो ना तो 3D इसका अच्छा लग रहा है, ना इसका रियल शूट अच्छा लग रहा है। एक चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो था शेक इफेक्ट। जब ये लैंडिंग की जाती है तो उस टाइम पे कैमरा शेक होता है, धरती शेक होती है, जो कि ठीक है, काफी हद तक मुझे ठीक लगा। खाली शॉट जाने से अच्छा ऐसा कुछ डाल दिया तो बहुत सही है। अगला जो शॉट आता है ये तो मुझे लगता है काफी बुरा शॉट है। आप देख पा रहे होंगे चमगादड़ के चारों ओर आप ग्रीन लाइन भी देख पा रहे होंगे, ग्रीन स्क्रीन चमगादड़ है, उसे रिमूव किया है। हल्का हल्का टिंट भी है इस पे ग्रीन का, जो कि आराम से आपको दिखाई दे रहा है। मटेरियल यूज नहीं किया गया और लाइट का बहुत ज्यादा इशू है। पूरा सीन डार्क है, लेकिन सैफ अली खान को दिखाया गया है, गोरा दिखाया गया है, पता नहीं क्यों दिखाया गया है। हल्की सी लाइट डाल देते हैं, थोड़ा डार्कनेस कम कर देते हैं, या फिर कैरेक्टर पे भी डार्कनेस डाल देते हैं। दरअसल जब हैवी CGI वाले सीन यूज किए जाते हैं मूवी के अंदर तो उस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीन में लाइट बहुत कम यूज की जाती है, या तो उन्हें नाइट का शॉट दिखाया जाता है या फिर काफी डार्क उसको कर दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उसमें गलतियों से बच सके। हमारे जो शेडो हैं, जो एलिमेंट है हमारे इंटरेक्ट हो रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, वो उसमें ना दिखे, इसलिए उसमें डार्क वाले शॉट डाल दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवी है जो कि सिर्फ अंधेरे अंधेरे में कर दी जाती है
सिर्फ इसी चीज को छुपाने के लिए। इस सीन के साथ भी सेम वही दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, हल्का सा भी मोशन ब्लर नहीं दिख रहा और ऊपर से कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक्शन कैमरा से या फिर किसी मोबाइल कैमरा से शूट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, जिसका सेंसर बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो डेप्थ ऑफ फील्ड को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पाता। लेकिन मूवी वाला कैमरा एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होता है जिसका सेंसर फुल फ्रेम होता है, उसे तो डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना चाहिए था। ये बस बैकग्राउंड भी दिखाना था और इन्हें कैरेक्टर भी दिखाना था। ये मुझे लगता है क्रिएटिव टीम की गलती है। अगली जो गलती है, यहाँ से चमगादड़ थोड़े उड़ के जाते हैं। अगर मैं देखूं तो लाइट सोर्स मुझे यहाँ पे दिखता है, यहाँ कहीं बाहर की तरफ लाइट सोर्स हो सकता है, लेकिन ये जो चमगादड़ है उनकी शेडो बिल्कुल भी कैरेक्टर पे नहीं पड़ रही है। हल्की फुल्की शेडो यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर आनी चाहिए थी, बिल्कुल भी यहाँ पे शेडो नहीं है। अगला जो सीन है उसमें हमारे जो कैरेक्टर है वो दिखाए गए हैं। पीछे की तरफ एक्सप्लोजन है, काफी सही लगी मुझे, थोड़ा काम किया हुआ है बैकग्राउंड पे। अब बस वही है कि ये जो इंटरेक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बाल हवा के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उड़ेगा हवा में तो बाल सबसे पहले वहाँ पे उड़ेंगे, पर बाल बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। अगला सीन है, मुझे लगता है ये इसी वाले सीन का कंटिन्यू है शायद ये, क्योंकि बैकग्राउंड दोनों का सेम है और लाइट भी लगभग सेम लग रही है, तो हो सकता है ये इसके बाद का सीन हो। इसके बाद बारी आती है इस शॉट की, इसमें वही लाइट का इशू है। हर एक शॉट में लाइट का इशू है, हर एक रियल शॉट में लाइट का इशू है। सेम वही चीज, एनर्जी को एक्टर के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, हल्का फुल्का बाल उड़ रहे हैं लेकिन एनर्जी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने ये रावण वाले सीन में देखा था, इसमें दुपट्टा उड़ रहा है एनर्जी की वजह से, सेम चीज इस शॉट के साथ भी होनी चाहिए थी। इसमें सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस वाले शॉट में लाइट का इशू आता है, काफी ज्यादा लाइट का इशू आता है, लेकिन एक चीज इन्होंने जो अच्छी की है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आग है और यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है। इस तरह की चीजें थोड़ा वीएफएक्स अच्छा दिखाती हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड है लेकिन उस तरह से यूज नहीं की जिस तरह से यूज करनी चाहिए थी। इन्होंने डेप्थ ऑफ फील्ड ना यूज करके एक वीडियो वाला बैकग्राउंड लगाया होगा, एक्टर को ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया होगा और वहाँ पे बस दिखाने के लिए जल्दबाजी में पूरा का पूरा बैकग्राउंड एक साथ ब्लर कर दिया। इस तरह से काम नहीं करता कैमरा। फिर बारी आती है इस एंड शॉट की, ये कंपोजिशन काफी सही है, मुझे काफी अच्छी लगी। बस वही लाइट का इशू हमेशा की तरह। ये देखिए, ये सेम वही एलिमेंट है जो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो टीजर है वो श्रीलंका या जहाँ पे भी इनकी फाइट हो रही है उसी जगह पे किया गया है। क्रिएटिविटी इसमें बहुत ही कम दिखती है, कुछ अलग लोकेशन नहीं दिख रही ट्रेलर में, सिर्फ एक ही जगह नहीं दिखी थी जिसमें वो हमारी एक्ट्रेस है वो वाली लोकेशन, उसके अलावा कुछ भी नई लोकेशन नहीं दिखाई दी। सेम वही लोकेशन, सेम वही ब्लॉक्स, सेम वही पत्थर इसमें दिखाई देते हैं। इसको देखो ध्यान से, ये पूरे सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बहुत आलस वाला काम था। ये भी सेम है, ये भी सेम है, हल्का फुल्का रोटेट किया हुआ है, सेम है, बहुत आलस वाला काम है। इस वाले शॉट में आप लाइट देख पा रहे होंगे, लाइट इस तरफ से आ रही है, हमारा लाइट सोर्स यहाँ पे है। 3D कैरेक्टर के साथ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रियल शॉट है उसमें ये दिक्कत है, उसमें बहुत गलत किया हुआ है। खैर ये सिर्फ एक टीजर है, अभी असली इसका ट्रेलर आना बाकी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कुछ अलग कर पाएंगे मूवी के अंदर, क्योंकि जनवरी की इनकी रिलीजिंग डेट है और अभी अक्टूबर चल रहा है। 2-3 महीने में वीएफएक्स ठीक करना मुझे लगता है असंभव है। या तो इन्हें रिलीज डेट आगे बढ़ानी होगी या फिर इन्हें इस मूवी को इसी तरह से रिलीज करना होगा, जो कि मुझे लगता है उनके लिए बहुत बुरी बात है। 500 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो इस तरह के वीएफएक्स पे, सारे का सारा पैसा इन्होंने कास्ट और एक्टर वगैरह के ऊपर ही खर्च किया होगा, वीएफएक्स टीम को ज़्यादा पैसे नहीं दिए। आर्टिस्ट ने अपना काम किया है, फिल्म मेकर, डायरेक्टर जिन्होंने भी अपना काम ठीक से नहीं किया, ये सब उसी वजह से है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही।